Hello guys, welcome to my class. Today we will start with one more interesting chapter of class 7th English, and the name of the chapter is Quality, which is written by John Galsworthy. Dear student, this is part 1. So let's start. What about this chapter and who is the main figure of this story? Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. Dear students, in this chapter we will come to know that this story is about Mr. Gessler, who was a German shoemaker, and the background of this story is London. And Mr. Gessler was the finest artist who makes shoes. बच्चों ये किसकी कहानी है? ये लंदन में रहने वाले मिस्टर गैसलर की कहानी है, जो कि जर्मन शूमेकर हैं और उन्हें अपने काम में महारत हासिल है और किस तरीके से उन्होंने अपने काम के प्रति अपने जीवन में समर्पण दिखाया, आज हम इसकी चर्चा करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. यहाँ पे जो I mean जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि I knew him for the days of my extreme youth. यहाँ पे राइटर ने बताया है कि मैं मिस्टर गैसलर को अपनी जवानी के दिनों से जानता हूँ. कैसे? क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी के लिए, जो राइटर हैं जॉन गैल्सवर्दी, उनके फादर के लिए बूट बनाए थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी जिस दुकान में रहते थे वो लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में छोटी सी गली में स्थित है. किसकी दुकान बच्चों? मिस्टर गैसलर, जो कि शूमेकर हैं. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. और इस दुकान की एक अलग पहचान है, एक अलग ट्रेडमार्क है, विशेष रूप से जानी जाती है, और उसके सामने वाले पार्ट में उसके अपने नाम पर गैसलर ब्रदर्स के अतिरिक्त और भी कोई भी सूचना नहीं लिखी है. इट मीन्स जब हम किसी भी शॉप पर जाते हैं तो हम उसे उसके नाम से जानते हैं, और ऐसा ही एक नाम गैसलर ब्रदर उन्होंने अपनी शॉप को दिया था और ये उसी नाम से फेमस थी लंदन में. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड. और खिड़की में कुछ ऐसे जूतों के जोड़े रखे रहते हैं. वे अपनी दुकान में ज़्यादा जूते क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वे जूते सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाते हैं. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट. और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि उन्होंने कभी जूते बनाए हों तो वो दूसरों को फिट ना बैठे. टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी then and still seems to me mysterious and wonderful. और ऐसे जूते बनाना जैसे वो बूट बनाते थे, उस समय जो राइटर वो बता रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लगती थी और मुझे ऐसा लगता था, आज भी मुझे वैसा ही लगता है कि कोई व्यक्ति अपने काम में इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है. भले दुकान छोटी सी हो लेकिन पूरे लंदन में उनका नाम चलता था. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. आई रिमेंबर्ड वेल माई शाय रिमार्क्स. और एक दिन क्या हुआ देखते हैं. वन डे while stretching out to him my youthful foot,
और एक बार जब मैं उनकी दुकान पर गया तो मैंने शर्मा कर उनके बारे में एक छोटा सा रिमार्क किया था, टिप्पणी की थी, कमेंट किया था कि मिस्टर गैसलर, क्या यह काम बहुत अधिक कठिन नहीं है? मैंने उनसे पूछा कि आपका ये जूते बनाने का काम बहुत अधिक कठिन है। Isn't it awful hard to do, मिस्टर गैसलर? और उनका उत्तर जो कि कैसा था? And his answers given with a sudden smile from out of the readiness of his beard. It is an era. उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज में क्या कहा कि उन्होंने अपनी लाल दाढ़ी के बीच से निकलती हुई अचानक मुस्कान के बीच क्या कहा कि ये एक कला है और ये मुझे बहुत अच्छे से आती है। It was not possible to go for him very often. His boots lasted terribly. It means उन्होंने क्या बताया यहाँ पर? जॉन गैल्सबर्दी जो राइटर है वो बता रहे हैं कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन because his boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitches into them. और उनके पास बार बार जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा क्यों होता था बच्चों? क्योंकि वो जिस गैसलर ब्रदर जो थे वो ऐसी क्वालिटी के जूते बनाते थे कि वे काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। इसलिए जब जूते खराब नहीं होते थे तो राइटर को उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ऐसा लगता था मानो जो जूते हैं कुछ देर तक रहने वाला। ऐसा लगता था कि जूते बनाते समय मिस्टर गैसलर पता नहीं ऐसा कौन सा एलिमेंट उसमें डाल देते हैं, ऐसा कौन सा कंटेंट उसमें डालते हैं कि ये जूते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इट मीन्स दे आर ड्यूरेबल। Gessler brother. I'd earlier told you that there was a simple board and on the glass area only few shoes are here. कुछ जूते ही यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? गैसलर ब्रदर। ये शायद राइटर हो सकते हैं जो उनके यहाँ अक्सर या बहुत कम जाते हैं। चलिए देखते हैं। One went in not as into most shop, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. अब कोई भी ग्राहक अन्य दुकानों की तरह इस दुकान में नहीं जाता था, जबकि इस प्रकार आदर भाव से कोई गिरजाघर इट मीन्स चर्च में प्रवेश करता है तो वहाँ की लकड़ी की एकमात्र कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा उसे नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में बताई जा रही हैं? जो गैसलर ब्रदर, ये देखिए जो गैसलर ब्रदर हैं उनके शॉप के बारे में बताया जा रहा है। A guttural sound and the tip tap of slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in the leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. चलिए, बहुत बड़ा पैराग्राफ मैंने रीड किया है, इसे आराम से पढ़ते हैं। One went in not as into most shop, but restfully as entered church. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stair. अब क्या हुआ? एक गले की धीमी सी आवाज़ और लकड़ी की बनी हुई जो छोटी सी सीढ़ियाँ थी, क्योंकि दुकान भी छोटी सी थी, और चप्पल बनाने के लिए जब चप्पलों को या लेदर को काटा जाता है तो उसे पीटा भी जाता है। तो उस गली में जहाँ पर ये शॉप थी वहाँ पर बार बार सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की आवाज़, चप्पलों को स्लीपरों को पीटने की आवाज़, और बिना कोट के कुछ झुका हुआ और चमड़े का एप्रॉन पहने हुए और अपने स्लीव्स को आस्तीन को पीछे की ओर मोड़े हुए और पलक झपकाते हुए ग्राहक के सामने ऐसे आ खड़े हुए थे।
और वे कौन थे? वे गैसलर ब्रदर थे। मानो बूट के किसी स्वप्न ने उन्हें जगा दिया। इट मीन्स वे अपने जूते बनाने में इतने तन्मय रहते थे, इतने लीन हो जाते थे कि कई बार ग्राहक उनके सामने आके खड़ा भी हो जाता था और उन्हें इस बात की भनक नहीं पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो वे अपने जूतों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर? और मैं उनसे अक्सर ये चीज़ कहा करता था कि मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? और क्या कहा कि क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के जूतों का एक जोड़ा बना देंगे क्या? मेरे लिए किस चीज़ की डिमांड की यहाँ पर राइटर ने? उन्होंने कहा कि मुझे एक रूसी चमड़े के जूते चाहिए, क्या आप मेरे लिए बना देंगे? Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. चलिए देखते हैं चमड़े के रशियन स्टाइल के जो जूते उन्होंने मांगे थे, क्या वे बनाकर देते हैं? तो उसका जवाब क्या दिया उन्होंने? जो गैसलर ब्रदर थे उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे मुझे वहीं छोड़ दिया जहां से मैं आया था, और दुकान के दूसरे भाग में वे चले गए और चमड़े की गंध में सांस लेते हुए चमड़े लकड़ी की कुर्सी पर आराम करते रहे, और शीघ्र ही अपने हाथ में एक गोल्डन कलर के भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लेकर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, this is your part 1. In the next part 2, and we will come to know on that part whether they prepared the Russian leather shoes or not, or how the fame of this Gessler brother came into existence of London. Thank you.